3 साल तक रिलीज का इंतजार, नाम बदला, सेंसर बोर्ड से टकराव, फिर बिना किसी प्रचार के ओटीटी पर रिलीज और उसके बाद सिर्फ 2 दिन में ही भारत में ये फिल्म हटा दी गई। आखिर ऐसी क्या कहानी है सतलुज की जिसने पूरे देश में सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की आजादी और पंजाब के इतिहास को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आइए समझते हैं इस पूरे विवाद को विस्तार में। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरब न्यूज। सतलुज का मूल नाम पंजाब 95 था और शुरुआती दौर में इसे घल्लूघारा नाम से भी जाना जाता था। फिल्म का निर्देशन हनी त्रेहान ने किया, जबकि इसमें मुख्य भूमिका दिलजीत दोसांझ ने निभाई है। ये फिल्म मानव अधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन से प्रेरित है। खालड़ा ने 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में कथित फर्जी मुठभेड़ों और लापता लोगों के मामलों को उजागर करने का दावा किया था। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर आरोप लगाया था कि हजारों लोगों को बिना किसी सबूत और कानूनी प्रक्रिया के अंतिम संस्कार उनका कर दिया जाता था। कुछ समय बाद 1995 में उनका अपहरण हुआ और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। फिल्म इसी संघर्ष, जांच और उसके परिणामों को पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई जब फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी के पास सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया तो बोर्ड ने फिल्म में कई बड़े बदलाव, कट लगाने का सुझाव दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार कई संवेदनशील दृश्य, संवाद और ऐतिहासिक संदर्भ हटाने या बदलने को कहा गया। निर्माताओं का कहना था कि इतने बदलावों के बाद फिल्म की मूल भावना ही खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इन शर्तों का विरोध किया। मामला लंबा खिंचता गया और फिल्म वर्षों तक रिलीज ही नहीं हो पाई। इसके बाद निर्माताओं ने फिल्म का नाम पंजाब 95 से बदलकर सतलुज कर दिया। हालांकि सिर्फ नाम बदलने से विवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म का विषय वही रहा। ये पंजाब के उस दौर को दिखाती है जो आज भी बेहद संवेदनशील माना जाता है और इस पर राजनीतिक तथा सामाजिक मतभेद मौजूद हैं। लंबे इंतजार के बाद जुलाई 2026 में फिल्म को बिना किसी बड़े प्रचार के ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज कर दिया गया, लेकिन रिलीज के सिर्फ लगभग 48 घंटों के अंदर अंदर भारत में ये प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। इसके बाद ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया गया। वहीं फिल्म से जुड़े लोगों और कई सामाजिक संगठनों का कहना था कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और रचनात्मक आजादी पर सवाल खड़ा करता है। फिल्म हटाए जाने के बाद पंजाब में कई संगठनों और नेताओं ने इसके खिलाफ विरोध किया। उनका कहना था कि इतिहास के कठिन और विवादित अध्यायों को दिखाना लोकतंत्र का हिस्सा है और दर्शकों को तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वो क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर बनी फिल्में सामाजिक तनाव बढ़ा सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। इस पूरे विवाद के बीच दिलजीत दोसांझ ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, आई चैलेंज द डार्कनेस। इस पोस्ट को कई लोगों ने फिल्म हटाए जाने के खिलाफ उनका संदेश समझा। हालांकि उन्होंने विवाद पर कोई लंबी राजनीतिक बयान अभी तक नहीं दी है। दरअसल सतलुज का विवाद सिर्फ एक फिल्म का विवाद नहीं है, ये 3 बड़े सवाल खड़े करता है। क्या इतिहास के संवेदनशील अध्यायों को फिल्म के जरिए बिना किसी रोक टोक के दिखाया जाना चाहिए? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था की चिंता के आधार पर ऐसी फिल्मों पर रोक लगाना उचित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी फिल्म को देखना या ना देखने का फैसला सरकार और सेंसर बोर्ड को करना चाहिए या फिर निर्देशकों पर ही छोड़ देना चाहिए? फिलहाल सतलुज भारत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस फिल्म ने एक बार फिर देश में सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की आजादी और इतिहास को लेकर बहस को और तेज कर दिया है। आने वाले समय में ये मामला सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये तय करेगा कि भविष्य में संवेदनशील ऐतिहासिक विषयों पर बनने वाली फिल्मों के लिए रास्ता कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म वापस से ओटीटी या थिएटर्स में रिलीज होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरब न्यूज।